कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज जो है इस क्लास में बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म से जितने भी रिलेटेड सब प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्न को देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर करें। और यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ग्रुप डी हो, एसएसजीडी हो, बिहार एसएससी हो, डीएलएड हो या मद्य निषेध हो या बिहार पुलिस हो, कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो, तो आपके लिए यह क्वेश्चन यानी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें जितने भी इफेक्ट्स बौद्ध धर्म से जितने भी है इफेक्ट्स, सही इफेक्ट को देखेंगे और महत्वपूर्ण बिंदु सबको देखेंगे। उसके बाद कुछ प्रश्न उत्तर को देखेंगे जिसमें आप लोग जवाब दीजिएगा और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतरीन बनाइएगा। ठीक है, देखिए इसमें अगर बात करें मेरा पहला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ ध्यान से समझिएगा मेरा पहला प्रश्न क्या है। तो प्रश्न पहला पढ़ने से पहले हम कुछ बुद्ध के बारे में जान लेते हैं, गौतम बुद्ध जी के बारे में कुछ जान लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद आगे जानेंगे। तो कह रहा है कि गौतम बुद्ध के जो परिचय है, देखिए परिचय हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे परिचय में। देखिए सबसे पहले ये चीज़ जानेंगे, गौतम बुद्ध का जो नाम था वो सिद्धार्थ गौतम था, याद रखिएगा। अगर बचपन की नाम की बात करें तो उसका सिद्धार्थ गौतम था। और उसके उपनाम की बात करें, यानी उपनाम का मतलब ये होता है कि उनको किन किन नाम से जाना जाता था। गौतम के नाम से जाना जाता था, बुद्ध के नाम से जाना जाता था और सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता, याद रखिएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध जी का जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ये कहाँ हुआ था, याद रखिएगा, लुम्बिनी नामक जो गांव है वहाँ हुआ था। और एक तरह से ये कहाँ पड़ता है, याद रखिएगा, लुम्बिनी ये पड़ता है मेरा नेपाल में। वर्तमान में कहाँ पड़ता है, ये नेपाल में। और इसकी अगर मृत्यु की बात करें 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसकी मृत्यु कितने आयु में हुई थी, तो 80 वर्ष में। जब ये 80 वर्ष के थे तभी इसकी क्या हो गए, निधन हो गए। तो मृत्यु जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, याद रखिए। मृत्यु स्थान की बात करें, इसका मृत्यु कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था, जो वर्तमान में यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और गौतम बुद्ध जी के पिता का नाम की बात करें तो गौतम बुद्ध जी के पिता का नाम राजा शुद्धोधन था, जो कि शाक्यगण के राजा थे। ये चीज़ याद रखिएगा, राजा शुद्धोधन थे जो कि शाक्यगण के राजा। तो पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के जो पिताजी शुद्धोधन थे वो किस वंश से संबंधित, यानी किस कहाँ के राजा थे, किस गण के राजा थे, शाक्यगण के राजा थे। ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला बात करें तो उसकी माता की बात नाम याद करें तो उसकी माता का नाम क्या था, महामाया देवी थी, यह याद रखिएगा, प्रश्न में आगे आएगा। ठीक है, महामाया था। उसी तरह अगर उसके गुरु की बात करें तो विश्वामित्र थे। उसके गुरु कौन थे, विश्वामित्र थे। उसी तरह अगर उसकी वंश की बात करें तो वो शाक्य वंश थे, क्योंकि आपको बता देते पहले कुछ शाक्यगण के राजा उसके पिताजी थे, तो वो शाक्य वंश के थे। उसके बाद उसकी जाति की बात करें तो गौतम बुद्ध जी का जो जाति था वो क्षत्रिय जात से बिलोंग करते थे। उसी तरह अगर बात करें शिक्षा की बात करें तो उसकी शिक्षा में क्या क्या थे, उपनिषद और वेदों की शिक्षा थी। उसको शिक्षा प्राप्त, यानी वो शिक्षा किस किस के बारे में जानते थे, उपनिषद और वेदों के बारे में। ठीक है। और उसकी गृह त्याग की बात करें तो गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में किए थे। सबसे पहले ये चीज़ आपको याद रखना है कि गौतम बुद्ध जी का जो जन्म हुआ उसके बाद कुछ 7 वर्ष के बाद लगभग में उसकी माँ की निधन हो गया। जब उसकी माँ का निधन हो गया तब उसकी मौसी जो है गौतमी प्रजापति उसकी पालन पोषण की। और कुछ समय के बाद 29 वर्ष के बाद गौतम जी क्या किए, सन्यासी हो गए। और वो 29 वर्ष में अपना घर त्याग कर दिए और ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो भटकने लगे इधर उधर। कुछ समय भटकने के बाद, अच्छे प्रयास करने के बाद, मेहनत करने के बाद और एक तरह से तपस्या करने के बाद उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति उसे कहाँ हुई थी, तो पीपल का पेड़ के पास हुआ था। ये चीज़ याद रखिएगा, पीपल का पेड़ के पास हुआ था, जो इसे हम लोग बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। प्रश्न में आता है कहाँ से कि महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुआ था, पीपल या बोधि वृक्ष बोल दीजिएगा, दोनों सही है। अब याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध जी का प्रथम गुरु कौन थे, तो ये भी याद रखिएगा, गौतम बुद्ध जी का प्रथम गुरु थे अलार्म कलाम। गौतम बुद्ध जी का प्रथम गुरु कौन थे, अलार्म कलाम था। ये चीज़ याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध जी का जो त्रिरत्न दिए थे वो कौन कौन त्रिरत्न थे, तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न थे वो थे बुद्ध,
धर्म संघ, बुद्ध धर्म संघ, 3 ये थे जो त्रिरत्न के नाम से जाना जाता था। गौतम बुद्ध का जो प्रथम शिष्य था वो कौन था? तपस्सु और भल्लिक। गौतम बुद्ध का प्रथम शिष्य जो था वो तपस्सु और भल्लिक था, ये चीज याद रखिए, भल्लिक, जिसको हम लोग भल्लिक बोलते हैं। और उसके सबसे प्रिय, अगर बात करें प्रिय शिष्य की बात करें तो उसका प्रिय शिष्य था आनंद एवं उपाली। प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद और उपाली। ये चीज याद रखिएगा कि पूछा जाता है गौतम बुद्ध जी का प्रथम शिष्य कौन था या प्रिय शिष्य कौन था, ये याद रखिएगा, आनंद और उपाली, याद रखिएगा, सबसे प्रिय शिष्य थे। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, अगर इसमें ये भी पूछ लेता है कि घोड़े का नाम क्या था? गौतम बुद्ध जब देखिए गिरि त्याग किए थे तो घोड़े पे बैठ के गए थे, तो उसका जो घोड़ा का नाम था वो था कंथक नाम था, याद रखिए, कंथक नाम था, ये चीज याद रखिएगा, क्या नाम था? कंथक नाम था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन के देखिए, आगे हम लोग बात करें, देखिए अगला क्या है। हम बता देते आपको कि पालन पोषण उसके कौन ने किया था? तो मौसी ने किया था। मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। उसकी पत्नी के नाम की बात करें, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम तो यशोधरा था, याद रखिएगा, यशोधरा। उसके पुत्र की नाम की बात करें तो राहुल था। गुरु की बात करें तो विश्वामित्र था। और उसके बाद ये भी याद रखिएगा, उसके घोड़ा का नाम क्या था? कंथक, बता ही दिए थे। और उसकी जो जयंती था, वो जयंती यानी जन्म कब हुआ था, ये चीज याद रखिएगा। तो जन्म जो है वैशाख की पूर्णिमा, याद रखिएगा, वैशाख की पूर्णिमा के रात में इसके जो है ना जन्म हुए थे, और इसी कारण उस वैशाख की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, उसी तरह अगर बात करें आगे कि उसके जो ग्रंथ थे, गौतम बुद्ध जी के ग्रंथ कौन कौन थे? एक त्रिपिटक थे, बुद्ध चरित्र थे, प्रज्ञा परमिता थे, सूत्र लोटस सूत्र थे, सदर्भ पुण्यकृत थे, शुभ लेखा थे, रस रत्नाकर थे, अभिधर्मकोश थे। और उसके बाद इसमें एक पवित्र ग्रंथ थी, देखिए सबसे पवित्र ग्रंथ उसका कौन सा था? तो याद रखिए त्रिपिटक था, ये चीज याद रखिएगा। त्रिपिटक के भाग 3 थे, त्रिपिटक 3 भाग में बटा हुआ था। पहला था विनय पिटक, दूसरा सुत पिटक और तीसरा अधिधम पिटक। ठीक है, पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन ये पिटक है? ठीक है, सुत पिटक, त्रिपिटक, ये सब याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात, अगला टॉपिक की बात करिए तो अगला को टॉपिक क्या है कि टॉपिक में ये पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का जो है, गौतम बुद्ध का जो निशान है वो किसका है, याद रखिए। अगर बात करें उसके कमल, कमल जो है वो जन्म, पवित्र और वैराग्य का प्रतीक है, याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म और जो पवित्रता है और वैराग्य जो है उसके जन्म के प्रतीक जो है कमल है, ये चीज याद रखिएगा। इसका अर्थ ये होता है कीचड़ में निकलकर भी निर्मल रहने वाला फूल। ठीक है, कीचड़ में निकलकर भी निर्मल रहने वाला। उसी तरह हाथी की बात करें, हाथी उसके माता के गर्भ में आने का जो प्रतीक था वो कौन सा था? हाथी था। उसके बाद याद रखें आगे, महावीरस्करम यानी गिरि त्याग जब किए थे, गिरि त्याग का जो प्रतीक था वो क्या था? घोड़ा था, ये भी याद रखिएगा। गिरि त्याग का जो प्रतीक था वो क्या था? घोड़ा था, जिसका अर्थ होता है जो शाही जीवन छोड़कर ज्ञान की खोज के लिए जाने को दर्शाता है। ठीक है, चलिए अगला था बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष बताए थे, ज्ञान की प्राप्ति का जो प्रतीक था वो क्या था? बोधि वृक्ष, ये चीज याद रखिएगा। अगला याद रखिएगा, जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद दिए गए पहले उपदेश थे धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, इसका जो प्रतीक था वो क्या था? धर्म चक्र था, याद रखिएगा, क्या था? धर्म चक्र। चलिए अब आगे चलते हैं, देखिएगा अगला, अगला है स्तूप। स्तूप क्या था? याद रखिएगा, स्तूप, स्तूप इसका महापरिनिर्वाण यानी कि बात करें तो मृत्यु था। क्या था? मृत्यु का प्रतीक क्या था? तो स्तूप था, जो कि बुद्ध के अवशेषों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, जो बुद्ध का अवशेषों है उसका प्रतिनिधित्व करता है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला चलते हैं, अगला है पदपानी। पदपानी जो था, पदपानी क्या था? तो हाथी में कमल लिए हुए बुद्ध का जो रूप था उसे पदपानी बोला जाता है, ये चीज याद रखिएगा। पदपानी क्यों बोला जाता है? जो हाथी में कमल लिए बुद्ध का जो रूप था उसे पदपानी चिन्ह के प्रतीक नाम से जाना जाता है, ये चीज याद रखिएगा। स्वास्तिक, स्वास्तिक जो बुद्ध के शुभ पद चिन्हों और सौभाग्य का प्रतीक था, याद रखिएगा। पूछा जाता है बुद्ध के शुभ पद चिन्हों और सौभाग्य का प्रतीक क्या है?
तो स्वास्तिक होता है, इसका अर्थ अलग भी होता है, यह चीज़ याद रखिएगा। चलिए आगे चल, अगर हम देखते हैं तो अगला क्या है, पदचिन्ह। पदचिन्ह क्या होता है, बुद्ध के पैरों के निशान जो उनके भौतिक अस्तित्व और शिक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, बुद्ध के पैरों के निशान जो उनके भौतिक अस्तित्व और शिक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसे पद चिन्ह बोलते हैं। ये चीज़ उसके प्रतीक पद चिन्ह है। ठीक है, अगला अगर बात करें, देखिए अगला क्या है, ध्यान से समझिए अगला क्या। अब देखिए यहाँ से आपका प्रश्न स्टार्ट होता है। आप जो थ्योरी पढ़े हैं उनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं यहाँ से देखेंगे। ठीक है, और फटाफट सब कोई देख लेंगे ध्यान से। चलिए पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ए नंबर कुशीनगर कपिलवस्तु, सी नंबर लुम्बिनी सारनाथ। तो याद रखिएगा कुछ यहाँ पर जो है लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ये चीज़ याद रखिएगा, लुम्बिनी, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? आपको बताए थे गौतम बुद्ध का पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन था, जो कि ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, देखिए गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था, बताइए। गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? आपको बता दिए थे गौतम बुद्ध का माता का नाम क्या था, महामाया था। उसके पत्नी का नाम यशोधरा था, ये आपको बता दिए। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम आपको बता दिए हैं, सिद्धार्थ था। ये चीज याद रखिएगा, क्या नाम था? सिद्धार्थ था, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, चलिए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, ये चीज याद रखिएगा आप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। उसके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित है, बताइए। गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, बताइए। तो गौतम बुद्ध किस वंश, आपको बता दिए थे ना, वो शाक्य वंश से संबंधित थे। बताइए किस वंश से संबंधित थे, शाक्य वंश से संबंधित थे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्या है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बताइए। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, सारनाथ में, राजगिरी में, कुशीनगर में, या बोध गया में, बताइए। तो कहाँ हुआ था, याद रखिएगा बोध गया में था। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या नंबर ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होता है, बताइए। तो आपको बताए थे ना, पीपल के पीछे, जिसे हम लोग बोधि वृक्ष बोलते हैं। किसे बोलते हैं, बोधि वृक्ष भी बोलते हैं। ये चीज याद रखिएगा, बोधि वृक्ष भी बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, बताइए। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, कपिलवस्तु में, बोध गया में, सारनाथ में, या कुशीनगर में? तो आप याद रखिएगा, जो पहला उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। ये चीज याद रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन चलते हैं 9 नंबर तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध के पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? बुद्ध के पहले उपदेश को क्या जाता है, त्रिरत्न, अष्टामार्ग, या अध्याय मार्ग, या धर्म चक्रण प्रवर्तक? बताइए क्या कहा जाता है, बताइए। तो आप लोग क्या कहा जाता है, जल्दी बताइए, क्या कहा जाता है, बताइए। तो जल्दी बताइए क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, धर्म चक्रण प्रवर्तक बोला जाता है, जो कि पहला वो उपदेश दिए थे, तो इसका प्रतीक ये दे दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? वेद है, त्रिपिटक है, उपनिषद है, या रामायण है, बताइए। बौद्ध धर्म का कौन सा है? तो आप बताए थे त्रिपिटक जो है प्रमुख ग्रंथ है। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। त्रिपिटक की भाषा क्या है? त्रिपिटक की भाषा क्या है? ए नंबर संस्कृत, बी नंबर प्राकृतिक, सी नंबर पाली, डी नंबर हिंदी। तो आपको बता दिए थे, जो वो भाषा जितनी भी दी गई थी वो पाली भाषा में थे। तो याद रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने किस मार्ग का उपदेश दिया था? बुद्ध ने किस मार्ग का उपदेश दिया था? ए नंबर ऑप्शन है भोग मार्ग का, बी नंबर तप मार्ग का, सी नंबर मध्यम मार्ग का, डी कर्म मार्ग का। तो याद रखिएगा, इस जो उपदेश था वो किस मार्ग था, तो मध्यम मार्ग का था। याद रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। किस नंबर हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अष्टांगिक मार्ग में कितने अंग होते हैं? अष्टांगिक मार्ग, नाम से ही पकड़िए, अष्टांगिक, अष्टांगिक मतलब होता है 8, यानी कि ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिए। बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? आपको बताए थे ना, बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? एक तो राहुल थे, एक आनंद थे, एक उपाली थे। इसका मतलब है कि डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्या है, ध्यान से समझिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, बताइए। ए नंबर है महामाया, बी नंबर अम्बपाली, सी नंबर यशोधरा, और डी नंबर प्रजापति। बताइए, महामाया तो उसकी माता का नाम था, यशोधरा क्या था, सी नंबर ऑप्शन
ऑप्शन सही हो जाएगा। यशोधरा उसकी पत्नी का नाम था, ये चीज याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 16 नंबर की तरफ। 16 नंबर, बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, बताए थे बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, ए नंबर बोध गया, बी नंबर सारनाथ, सी नंबर कुशीनगर, डी नंबर राजगीर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपको जल्दी बताना है, एकदम फटाफट बताइए। तो याद रखिए कुशीनगर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कुशीनगर में इसका क्या हुआ था, महापरिनिर्वाण हुआ था, ये चीज याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं 18 नंबर। बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था, बता दें ना, बौद्ध धर्म का जितना भी संकेत है वो पाली भाषा है, तो बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, पाली नंबर, बी नंबर भाषा क्या हो जाएगा, यानी कि बी नंबर हो जाएगा पाली भाषा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 19वें क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है बौद्ध संघ की स्थापना किसने की थी, बौद्ध संघ की स्थापना किसने, अशोक ने, बुद्ध ने, आनंद ने, बिंबिसार ने। तो बौद्ध संघ की स्थापना बौद्ध ने किया, यानी गौतम बुद्ध ने किया था, ये चीज याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 20वें क्वेश्चन तरफ। 20वें क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है, बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है, ए नंबर है कमल, बी नंबर चक्र, सी नंबर स्तूप, डी नंबर अशोक स्तंभ। तो ये याद रखिएगा चक्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चक्र, क्योंकि कमल तो उसका जन्म का स्थान, जन्म प्रतीक है, ये चीज याद रखिएगा। 21 नंबर क्या है, 21वें क्वेश्चन है कि 21वें क्वेश्चन है, चार आर्य सत्य किससे संबंधित है, पूजा से, यज्ञ से, दुख से, भोग से। याद रखिएगा ये दुख से संबंधित है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्या है, कह रहा है बौद्ध धर्म में निर्माण का अर्थ क्या होता है, बौद्ध धर्म में निर्माण का अर्थ क्या होता है, स्वर्ग होता है, मोक्ष होता है, मृत्यु होता है या तपस्या। याद रखिएगा मोक्ष होता है, बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 23 नंबर तरफ। 23वें क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा, कह रहा है बुद्ध के समकालीन मगध के राजा कौन थे, ए नंबर है अशोक, बी नंबर बिंबिसार, सी नंबर चंद्रगुप्त और डी नंबर है समुद्रगुप्त। बताइए बुद्ध के समकालीन मगध के राजा कौन थे, आपको बताना है। तो याद रखिएगा वो बिंबिसार थे, वो मगध के राजा थे, याद रखिएगा, जो कि बुद्ध के समकालीन थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने किस धर्म का विरोध किया था, बताइए बुद्ध ने किस धर्म का विरोध किया था, ए नंबर ऑप्शन है धर्म, जैन धर्म का, बी नंबर वैदिक कर्मकांड का, सी नंबर इस्लाम का, डी नंबर इस्लाम धर्म का, ईसाई धर्म का। याद रखिएगा ये वैदिक कर्मकांड का क्या किया था, विरोध किया था, ये चीज याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये चीज याद रखिएगा। बौद्ध धर्म का प्रसार सबसे अधिक किस शासक ने किया था, बौद्ध धर्म का प्रसार जो है सबसे अधिक किस शासक ने किया था, बताइए, ए नंबर बिंबिसार, बी नंबर कनिष्क, सी नंबर अशोक, डी नंबर हर्ष। याद रखिएगा जो है ना, ये अशोक ने किया था, किसने किया था, अशोक, सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आपका यही प्रिय आपका क्या होता है, सारा प्रश्न खत्म होता है, बहुत से संबंधित जितने भी प्रश्न थे सारे खत्म हो गए, आपको थ्योरी क्वेश्चन आंसर सभी करा दिए। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अपने मित्र के साथ जरूर भेजें, और आप बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा आपके पास। इसी प्रकार आपसे आपके एग्जाम के रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न को हम लेके आ रहे हैं, इसी आप हमारे चैनल से जुड़े रहें शुरू से अंत तक। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, सभी को सलाम, सभी को प्रणाम। ठीक है।